बता दें कि बिहार की राजनीति में पावर गेम की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तो दूसरी तरफ अपने आप को एक बड़ा नेता कहने वाले जीतन राम मांझी। दोनों के बीच राजनीति का पावर गेम सामने आ रहा है। आमने सामने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आखिर कौन से विवाद पर एक दूसरे को झुकाने की कोशिश में है और दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश में है। दोनों के बीच आखिर किस बात की लड़ाई है और आखिर ये पावर गेम का अंत कैसे होगा, आइए हम इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार एनडीए के दो बड़े नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दिल्ली में एक युवक की मौत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का जो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मर गया तो मर गया, उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि इस तरह की भाषा उचित नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने मांझी के बयान की सार्वजनिक रूप से आलोचना की हो। इसके पहले भी दोनों नेताओं के बीच कई बार जुबानी हमला देखने को मिला है। वही जीतन राम मांझी भी लोजपा रामविलास प्रमुख पर निशाना साधने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। दरअसल दोनों नेताओं के बीच यह सियासी टकराव बिहार के करीब 16% दलित वोट बैंक पर नेतृत्व और प्रभाव को लेकर माना जाता है। बिहार में दलित और महादलित समुदाय के करीब 16% वोट बैंक माना जाता है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही खुद को इस वर्ग का बड़ा नेता मानते हैं। इनमें करीब 6% आबादी पासवान समुदाय की है। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान अलग हो गए थे, लेकिन पासवान समाज का बड़ा हिस्सा अब चिराग पासवान के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इसी तरह करीब 6% मुसहर समुदाय है जिससे जीतन राम मांझी आते हैं और मुसहर समाज को मांझी का कोर वोट बैंक भी माना जाता है। बिहार की 1 दर्जन से अधिक सीटों पर दलित महादलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मांझी लगातार दावा करते रहे हैं कि बिहार में दलित राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है। वह ये भी कहते हैं कि राज्य की करीब 40 सीटों पर जीत हार तय करने में उनकी अहम भूमिका रहती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में हुए सीट बंटवारे में चिराग पासवान ज्यादा प्रभावशाली नजर आए और गठबंधन में सीट शेयरिंग के दौरान मांझी की तुलना में चिराग पासवान का राजनीतिक कद और अधिक मजबूत दिखाई दिया। वहीं बात करें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उस चुनाव में उन्होंने 135 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ा और अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल मिली, लेकिन माना गया कि चिराग की रणनीति की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ लौटे चिराग पासवान का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दलितों की आबादी करीब 19% है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चिराग पासवान को हर चुनाव में औसतन करीब 6% वोट मिलता रहा है और खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा और कहीं ना कहीं ये बात की गारंटी मिल गई कि चिराग पासवान ही दलितों के सबसे बड़े नेता हैं।